तो पहचान गया होगा। गुड इवनिंग स्टूडेंट। और क्लास 12th का हम लोग का अलजेब्रा चल रहा है। अलजेब्रा में हम लोग क्या है, मैट्रिक्स स्टार्ट किए हैं। मैट्रिक्स में उधर जितना कंस्ट्रक्ट ऑफ मैट्रिसेस मॉडुलस टाइप में क्वेश्चन बताया। आज हम लोग आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन 100% इस बार देगा। जो 2026 में एग्जाम लिखिएगा उसमें फिक्स है कि यहां से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 100% आप लिख लीजिए, साइन करके दे रहे। एक क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस किसे कहते हैं बाबू? कि टू मैट्रिसेस, जरा डिफिनेशन को स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए, उसके बाद समझाते हैं। कोई हड़बड़ाते हैं यहाँ बैठल है तो, ठीक है। देखिए, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल। दो मैट्रिक्स रहेगा हमेशा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है? टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल कब? इफ देयर ऑर्डर आर सेम। दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। देयर ऑर्डर सेम होगा। ith रो jth कॉलम, यानी एलिमेंट भी क्या होगा? सेम होगा। यानी मैट्रिक्स ए का रो और मैट्रिक्स बी का रो भी बराबर रहेगा एलिमेंट। दैट इज यहाँ क्या लिखे? देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ये करस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। जैसे यहाँ देखिएगा, एग्जांपल से समझिए कि दो मैट्रिक्स आपस में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। कब रहेगा? दो कंडीशन है। पहला कंडीशन, ऑर्डर सेम होगा। अगर ऑर्डर सेम होगा तो अंदर का एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे क्या? इक्वालिटी ऑफ इक्वल मैट्रिक्स है। कौन मैट्रिक्स है? इक्वल मैट्रिक्स है। तो यहां से हम लोग जरा ध्यान से देखेंगे बाबू। एग्जांपल में इस टाइप में एक मैट्रिक्स लिए, क्या लिए जरा देखिएगा। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये भी 2 बाय 2 ऑर्डर है। पहला रो में 1 2 है, दूसरा रो में 3 और 4 है, ठीक है। और बी मैट्रिक्स हम लोग का क्या होगा? देखिएगा, ये भी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। ये भी 2 बाय 2 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये अंदर का एलिमेंट देखो, ऑर्डर सबसे पहले क्या? सेम है, ठीक है। ऑर्डर सेम है। अब देखें अंदर का एलिमेंट सब सेम है, तो हम लोग लिखेंगे इक्वल है। देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? इक्वल है। ये इक्वल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अगर सपोज करो तुम बोलेगा सर ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। ए बराबर क्या? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ये देखो 2 बाय 3 ऑर्डर है। और दूसरा क्या है कि एलिमेंट अगर बी बराबर ऐसे है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये देखो 2 बाय 2 मैट्रिक्स, तो इक्वल होगा? नहीं। क्यों नहीं इक्वल? देखो ऑर्डर सबसे पहले इक्वल है, नहीं है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। पहला कंडीशन क्या बोला है? कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी मेरा 2 ऑर्डर है तो तेरा भी 2 ऑर्डर है, उसका भी 2 ऑर्डर है, ठीक है। अगर तुम बोल सकता है फिर सर ऐसा एग्जांपल रहेगा क्या? ऐसा एग्जांपल दीजिए कि ए बराबर मैट्रिसेस, सपोज करो 1 है, 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, 0 है, ठीक है। बी बराबर मैट्रिसेस क्या? 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 0। देखो ऑर्डर इक्वल है, सॉरी 2 बाय 3 ऑर्डर है। यहां भी देखो 2 बाय 3 ऑर्डर है, लेकिन देखो अंदर का एलिमेंट देखो बराबर है, नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं हुआ। ऑर्डर सेम रहने से नहीं होगा। ऑर्डर तो पहला कंडीशन यहां देखिए, थ्योरी पकड़िए। देयर क्या लिखा? देयर ऑर्डर इज सेम। ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। तो ऑर्डर तो सेम है दोनों का। और फिर क्या बोला है? देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। मतलब अंदर का जो रहेगा, मतलब हम भी लड़का है, तुम भी लड़का है, अंदर का सेम है, तो अंदर का सेम है। तो यहां देखो ये यहां देखो क्या 1 है ना, और यहाँ 0 सेम होगा? नहीं होगा, वो नहीं आएगा। तो इसलिए ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ए बराबर देखो मैट्रिसेस क्या है, और 2 है, 3 है, -1 है, 8 है, 9 है और 7 है। जरा ध्यान दीजिए, ये 8 है, ठीक है। ये देखो 3 बाय 2 ऑर्डर है। अब बी बराबर मैट्रिसेस अगर ऐसा है, 2 है, 3 है, -1 है, 8 है, 9 है और क्या है? 7 है, ठीक है। ये भी 3 बाय 2 ऑर्डर का। अब देखो ऑर्डर दोनों का पहला देखिए, दोनों सेम है, क्या कि 1 रो, 2 रो, 3 रो। यहाँ भी 1 रो, 2 रो, 3 रो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 1 कॉलम 2। लेकिन अंदर का एलिमेंट देखिए, 2 2 के बराबर है, 8 8 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, 9 9 के बराबर है, -1 तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्वल है। क्या बोलेंगे? इक्वल है, ठीक है। ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो रहा कि यहाँ सर ऑर्डर तो सेम है, इक्वल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहां देखिए लिखे हैं दैट इज देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम।
दोनों का अंदर एलिमेंट क्या होगा ना, सेम होना चाहिए। एलिमेंट क्या होगा, सेम। तो अंदर का एलिमेंट देखो इसमें सेम है, इसलिए इक्वल मैट्रिक्स हो गया। इसमें क्या ऑर्डर है, देख के पता चला ये 2/3 ऑर्डर है, ये 2/2, तो यहाँ ऑर्डर इक्वल नहीं है। ये तो परफेक्टली ये जो एग्जांपल है ये इक्वल नहीं है। अब यहाँ देखिए ये क्या 2/3 है, ये भी देखो 2/3 है, लेकिन अंदर यहाँ देखो यहाँ क्या 0 है और यहाँ कितना है 1 है। सभी एलिमेंट बराबर है लेकिन अंदर का एक एलिमेंट बराबर है क्या, नहीं है, इसलिए इक्वल मैट्रिक्स नहीं हुआ। जैसे यहाँ देखिए ये इक्वल मैट्रिक्स है क्योंकि अंदर का एलिमेंट बराबर होना चाहिए। क्लियर है, पुनः देख लीजिए। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस किसे कहते हैं, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल कब, देयर ऑर्डर इज सेम, ऑर्डर दोनों का सेम होगा। फिर लिखे ith रो jth कॉलम, मतलब अंदर का एलिमेंट जो होगा दोनों का बराबर होगा। दैट इज क्या है, देयर करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, दोनों का अंदर का एलिमेंट सेम होगा तो बोलेंगे ए बराबर बी है। जो लिखेंगे वी देन राइट क्या, ए बराबर बी। अब यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, तो ये दोनों का ऑर्डर इक्वल है, तो ये क्या हो गया, इक्वालिटी ऑफ इक्वल मैट्रिक्स हो गया। जैसे इक्वल सेट में कैसे पढ़े थे, अंदर का एलिमेंट सेम होना चाहिए और सेट में क्या ऑर्डर इधर उधर होने का चलेगा। उसी जैसे यहाँ भी है ना, कि यहाँ पे देखो अंदर का एलिमेंट ये और ये क्या है बराबर है, इसलिए यहाँ पहला पता चला कि ऑर्डर सेम नहीं है इसलिए इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ देखो ऑर्डर सेम है लेकिन अंदर का एलिमेंट यहाँ सेम नहीं है। यहाँ देखो 1 2 में कितना है 1 है और यहाँ कितना है 0 है, इसलिए ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं हुआ। अब यहाँ देखो इसमें 3/2 इसमें भी 3/2, इसलिए इक्वल मैट्रिक्स है। समझ में आया। अगर मान लो तुम बोलेगा सर एक एग्जांपल और लीजिए, ए बराबर सपोज करो 3 है 4 है -1 है 0 है, अभी ले सकते हैं ऐसा भी। अगर मान लो देखो 3 है 4 है -1 है और 8 है, देखो इक्वल है नहीं, ऑर्डर बराबर है, ये कंपेरेबल मैट्रिक्स होता है। अभी आगे बताएंगे ना, जिसका सिर्फ ऑर्डर सेम होगा उसका नाम है कंपेरेबल मैट्रिक्स। क्या नाम है उसका, कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो यहां से देखिए ए बराबर बी नहीं है, क्यों नहीं है बाबू, यहां ध्यान दीजिए। यहां देखो 2 2 में 0 और यहाँ 8 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, एक रो दो रो, एक कॉलम दो कॉलम, एक रो दो रो, एक कॉलम दो कॉलम, तो यहाँ ऑर्डर सेम है लेकिन अंदर का एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, ये कंपेरेबल मैट्रिक्स हो गया। कंपेरेबल में क्या रहेगा, दो मैट्रिक्स आपस में बराबर रहेगा, दोनों का ऑर्डर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ऑर्डर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, उसका नाम है कंपेरेबल मैट्रिक्स। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम आगे आपको बता रहे हैं। देखिए अगला में क्या है अभी इक्वल मैट्रिक्स में क्या बताया कि दोनों का क्या होना चाहिए, ऑर्डर और अंदर का एलिमेंट सेम है। अब देखो क्या है कंपेरेबल मैट्रिसेस, क्या है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ, जैसे कंपेयर करना है, ये सिंपल देन लो, क्या लिखा है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ रो एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम। दैट इज, देखो इफ दे हैव का सेम ऑर्डर, क्या हो गया, सेम ऑर्डर। अब देखिए कंपेरेबल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स कंपेरेबल होगा लेकिन कंपेरेबल मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगा, ये जरा ध्यान दीजिए। जैसे कंपेरेबल में क्या बोल रहा है ना बाबू, कि दो मैट्रिक्स रहेगा, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, दोनों का सिर्फ ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। क्या इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर। और इक्वल मैट्रिक्स का देखिए यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ कि अंदर का एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो छोटा छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए बराबर क्या है 1 है 2 है 3 है 4 है, ये 2/2 ऑर्डर का है। और बी बराबर मैट्रिसेस क्या है, देखो 1 है 2 है 7 है और 4 है, देखो ये सिर्फ कंपेरेबल मैट्रिक्स हो गया कि देखो ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर 2 ऑर्डर है, बी का भी 2 ऑर्डर है, तो हम लोग लिखेंगे ए बराबर बी नहीं है लेकिन ए एंड बी आर कंपेरेबल है। ए एंड बी आर क्या है, कंपेरेबल मैट्रिक्स है। कंपेरेबल मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, दोनों का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, दोनों का क्या होना चाहिए, ऑर्डर। ये भी मेरे दोस्त 2 ऑर्डर का है, ये भी कितना ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, इसलिए हो गया। अब यहां से देखिए क्या होगा, अगर सपोज करो कि ए बराबर कंपेरेबल समझ गया कि 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, ये 2/3 ऑर्डर है। ठीक, अब यहाँ बी बराबर मैट्रिसेस क्या है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, ये भी 2/3 मैट्रिक्स हो गया। अब देखो ये इक्वल भी है कंपेरेबल भी है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देखो ए बराबर बी भी है और क्या है, ए एंड बी आर कंपेरेबल। ए एंड बी आर क्या होगा, कंपेरेबल मैट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा, कंपेरेबल होगा। कैसे, देखो दोनों का ऑर्डर बराबर है, अंदर का एलिमेंट सेम है,
तो हम लोग इक्वल भी है और कंपेरेबल भी है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हर प्रत्येक कंपेरेबल इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कंपेरेबल होगा, लेकिन कंपेरेबल इक्वालिटी नहीं होगा, ठीक है। अब यहां से देखिए ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है, तीसरा एग्जांपल देखिए यहीं लिखा हुआ है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। अब तुम ऐसा बोल सकता है कि सर इसमें ऐसा रहेगा तो ये होगा, ये कंपेरेबल नहीं होगा, ठीक है। अब तुम बोल सकता है सर ये एग्जांपल में ऐसे ले सकते हैं कि 0 और देखो 3 है, ये देखो 3/2 है, ये कंपेरेबल होगा? देखिए तो सोचिए तो नहीं होगा। काहे नहीं होगा? क्योंकि इसमें देखो 2 रो और 3 कॉलम है, इसमें 3 रो और 2 कॉलम। समझ में आ रहा जो बोलना चाह रहे हैं मेरे दोस्त? इसमें 2 रो है, कितना रो है? 2 रो है, 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है। देखिए 1 रो 2 रो 3 रो, इसलिए ना तो इक्वल भी है ना तो कंपेरेबल है। तो कंपेरेबल के लिए क्या होगा? ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल। ए एंड बी आर क्या होगा? नॉट कंपेरेबल। तो यहां से समझना रहेगा ना भाई बाबू, देखो ए एंड बी आर नॉट कंपेरेबल। कंपेरेबल क्यों नहीं होगा कंपेरेबल मैट्रिक्स? क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है कंपेरेबल मैट्रिक्स। समझ में आया? तो कंपेरेबल में क्या बोल रहा है ना, फिर से डिफिनेशन देखिए, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। दोनों का सिर्फ ऑर्डर सेम होगा। और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या? ऑर्डर भी सेम होगा और अंदर का एलिमेंट भी सेम होगा। समझ में आया कि ऑर्डर सेम और अंदर का एलिमेंट भी सेम होगा, तो उसको इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। कंपेरेबल में ओनली सिर्फ ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। मान लो मेरे पास 10 रुपए है, तेरे पास भी 10 रुपए, कंपेरेबल है। समझ में आया? लेकिन मेरा वेट ज्यादा है, तेरा वेट कम है, तो इक्वल होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ है, क्या लिखे? इफ द सेम नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। जैसे यहाँ देख मेरे दोस्त, ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, पहला रो में 1 2 3 4, दूसरा रो में, पहला कॉलम में, दूसरा कॉलम में, पहला कॉलम में, दूसरा कॉलम में। ऑर्डर सेम है इसलिए इक्वल नहीं है, लेकिन कंपेरेबल है। अब ये देखियो दोनों क्या है? इक्वल भी है और कंपेरेबल भी है। क्या ऑर्डर भी सेम है, अंदर का एलिमेंट भी सेम है। अब यहाँ देखिए एक एग्जांपल लिए, तीसरा एग्जांपल इसको बना दिए। ये क्या है? 2 रो है, पहला रो में 1 2 3, दूसरा रो में 4 5 6, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 2/3 ऑर्डर। और यहाँ देखो पहले ये 2 ही रो है, सॉरी 2 कॉलम है, 3 गो रो है, तो सबसे पहले तो इक्वल तो है नहीं। अब इक्वल नहीं है तो कंपेरेबल भी नहीं है। काहे नहीं है? क्योंकि ये 2/3 ऑर्डर है और ये 3/2 ऑर्डर है। और यहाँ क्या बोल रहा है? ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं, इसको लिखते जाइएगा। नोट्स आपको जरूर से बनाते जाना है, ठीक है बाबू। आगे क्वेश्चन बता रहे हैं, जरा लिखिए। हाँ, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन बनाएंगे, दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना रहेगा, ठीक है। कंपेरेबल समझ गया और इक्वल समझ गया, है ना। तो देखो पहला क्या है कि यहाँ निकालना, इफ 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया x + y 2 10 x - y = 3 2 10 7, क्या फाइंड करना है? x और y। इसमें क्या, इफ x w 8 है, माइनस है, -2 है, x + w है, 4 है, 8 है, -10 है। तो इक्वल जिसमें वेरिएबल रहेगा, पहला सॉल्यूशन देखिए, जिसमें वेरिएबल रहेगा उसका वैल्यू निकालना है। तो वेरिएबल रहेगा तो यहाँ से मैट्रिक्स क्या है बाबू? देखिए x + y है, 2 हो गया, 10 हो गया, x - y हो गया, ठीक है। तो यहाँ मैट्रिक्स कितना हो गया? देखो 3 है, 2 है, 10 है और क्या है? 7 है, ठीक। तो इसमें किसको देखो पहला के इक्वल करेंगे, पहला मैट्रिक्स पहला के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बाबू? देखो x + y = 3, इसको इक्वेशन कितना माने? 1। 10 10 का इक्वल नहीं करेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, जिसमें वेरिएबल रहेगा उसको इक्वल करना है, ठीक है। तो ये 2 2 का एक x - y, 2 इक्वेशन बना, देखो 7 हो गया, इसको इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को हल करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे क्या? देखो सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। तो पहला और दूसरा इक्वेशन लिखेंगे, देखो x + y = 3 होगा, x - y = 7 हो गया। अब इसको देखो क्या है? ऐड कर देंगे। काहे जोड़ देंगे बाबू? काहे जोड़ेंगे? क्योंकि ये प्लस और ये माइनस में है, ये डायरेक्ट कट जाएगा इसे। तो ये क्या होगा? देखो 2x = देखो 10 हो गया। अब यहां से देखो x का वैल्यू निकालो, 10/2, मने इसको काटेंगे तो कितना आ गया? 5। x का वैल्यू निकल गया। अब x का मान किसी एक इक्वेशन में रख के y का वैल्यू निकालना है, ठीक है।
तो हम लोग इसको पुट करेंगे, पुट x बराबर देखो 5, इक्वेशन नंबर क्या होगा फर्स्ट में, तो फर्स्ट में पुट करेंगे देखो 5 प्लस वाई बराबर कितना होगा 3, ये उधर चल जाएगा 3 माइनस 5, वाई बराबर क्या होगा -2, वाई बराबर क्या निकल गया -2। अब इसका वेरिफिकेशन फिर से देखिए, दोनों का पहले देखो ऑर्डर इक्वल है, क्या इक्वल है, ऑर्डर इक्वल है, तो x प्लस वाई 3 हो गया, x माइनस वाई 7 हो गया। इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को हल करेंगे, ये दोनों कट जाएगा, 1x 2x हो गया, 7 3 10 हो गया, दो बार में इसको काट दिया 5 आ गया, 5 को किसी एक इक्वेशन में पुट करके वहां से निकालें। अब वेरिफिकेशन कीजिए कि इक्वल है या नहीं है। वेरिफिकेशन कहने का मतलब है ना, जो मैट्रिक्स में हम लोग इस मैट्रिक्स को सपोज करो इसमें x और y का वैल्यू रखेंगे और नॉलेज के लिए देखेंगे RHS में पुट करेंगे, अगर RHS मैट्रिक्स आ जाएगा, जानना क्या इक्वल मैट्रिक्स है, तो यहां से देखिए x प्लस वाई है 2 है 10 है, x माइनस वाई, x का वैल्यू यहाँ रखिए -2, y का वैल्यू रखिए 5, देखो 2 है 10 है -2 और ये क्या होगा -5 है, यह हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, सॉरी y x का वैल्यू, x का यहाँ उल्टा रख दिया ना, x का जो वैल्यू है देखो 5 है, y का वैल्यू क्या -2 है, x का वैल्यू 5 है और ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर इसको आगे हल करेंगे तो प्लस है और -2 है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा ऊपर में लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। वेरिफिकेशन नॉलेज के लिए कर रहे हैं, आपको काम आएगा। देखो 5 प्लस 2 होगा, तो यहाँ मैट्रिक्स कितना हो गया, देखो 3 2 10 और क्या होगा 7। देखिए मैट्रिक्स RHS आ गया, इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल होने के लिए दोनों का ऑर्डर और अंदर का एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ आता है कि वेरिएबल इक्वेशन कहां से बनेगा, इक्वेशन यहां से बनेगा, x प्लस वाई बराबर हो गया और x माइनस वाई बराबर हो गया, दो इक्वेशन, इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को हल करेंगे, दोनों को जोड़ दिए क्योंकि ये प्लस और ये माइनस में, जोड़ के हम लोग x का वैल्यू निकाले, x का 5 वैल्यू निकला, 5 को किसी एक इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू निकाले। अब वेरिफिकेशन आपको एग्जाम में नहीं करना है, हम सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि कहां पे करेगा। इसलिए इस मैट्रिक्स में देखो, इस मैट्रिक्स में x का मान और y का मान दोनों को रखने पे अगर RHS मैट्रिक्स, देखो ये वाला मैट्रिक्स अगर आ जाता तो क्या हो गया, इक्वल मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स हो गया, इक्वल मैट्रिक्स। लेकिन अगर नहीं आता तो इक्वल मैट्रिक्स, गारंटी है कि अगर आप x और y का वैल्यू सही से निकालिएगा तो सभी का वैल्यू बराबर आ जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम आगे आपको बता रहे हैं एक क्वेश्चन और उसके बाद देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम लोग का स्क्रीनशॉट क्वेश्चन करते जाइएगा। देखो यहां से दो ऑर्डर का मैट्रिसेस है, x y z और w सारा निकालना है, ठीक है। तो यहां से क्या लिखेंगे बाबू, देखो x माइनस वाई हो गया, 2x माइनस वाई हो गया, z हो गया और w हो गया, ठीक है। यहाँ देखो -1 है, 0 है, 4 है, ये देखो 5 हो गया। तो इक्वल मैट्रिक्स से निकालेंगे, है ना। तो इक्वेशन बनेगा, देखेंगे ये 5 है दोस्त, 5 5 5 5 है, ठीक है। अब पहला इक्वल कीजिए, देखो x माइनस वाई बराबर -1, इसको इक्वेशन कितना है 1, और z का तो वैल्यू डायरेक्ट निकल गया 4, z का वैल्यू कितना निकला 4, w का वैल्यू निकल गया डायरेक्ट 5, w का वैल्यू कितना है 5। अब यहां से देखिए 2x माइनस वाई बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को हल करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को, ठीक। तो यहां से लिखेंगे क्या कि सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक। तो पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई बराबर -1, 2x माइनस वाई बराबर क्या आएगा 0। अब देखो यहां साइन चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों माइनस माइनस है, तो ठीक है। तो ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब ये और ये टर्म क्या होगा, कट जाएगा, यहां घटेगा कितना, -x बचेगा, और ये -1 माइनस माइनस कट गया, x बराबर वैल्यू कितना आ गया 1, ठीक है। तो हम लोग फिर से देखिए, पहला की इक्वल किया, दूसरा की इक्वल, z का मान 4 निकल गया, 2x माइनस वाई 0 निकल गया, w बराबर 5 निकल गया, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को हल करेंगे, साइन चेंज किए, x का वैल्यू निकालें, x का मान किसी एक इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर क्या होगा 1 में पुट किए। ये इक्वेशन लिखते हैं यार, इक्वेशन इतना शॉर्टकट में देख रहा है, इक्वेशन है, ठीक।
तो ये देखो, तो x माइनस वाई बराबर -1, ठीक है। x का वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, -1। ये माइनस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में, और ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस। तो 1 + 1 बराबर y, यानी देखो 2 बराबर y, यानी देयरफॉर देखो y बराबर क्या होगा, 2। y बराबर कितना निकल गया, 2। तो वीडियो कैसा लगेगा जरूर बताना है, और इसको क्या होगा, दोस्त यार में इसको शेयर जरूर करना है। दोस्त यार में शेयर इसलिए कीजिएगा कि अगर जो क्वेश्चन कहीं नहीं पढ़ रहा होगा वो क्या होगा, उसका क्लियर हो जाएगा। क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।